अगर कोई इंसान अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू करता है और उसके पास अगर फंड्स नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, अपने फ्रेंड से मांगता है, अपनी फैमिली से मांगता है, फ्रेंड से मांग लिया, कहीं से मांग लिया। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो जाके किसी इन्वेस्टर को पिच करे अपने आइडिया को। जब वो इन्वेस्टर को पिच करता है और इन्वेस्टर को जो अगर बढ़िया लगा उसका आइडिया, तो उसके बाद जो इन्वेस्टर है उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उस पर पैसे लगाता है और इन रिटर्न वो उस कंपनी के कुछ ना कुछ शेयर खरीद लेता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इसके अलावा एक और तरीका है जहाँ से लोग अपनी कंपनी के लिए फंड रेज कर सकते हैं, और वो तरीका है क्राउड फंडिंग का। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार क्राउड फंडिंग क्या होती है, क्राउड फंडिंग किस तरीके से काम करता है और क्या क्या फ़ायदे या नुकसान हुए हैं क्राउड फंडिंग के। तो इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे क्राउड फंडिंग के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्राउड फंडिंग क्या होता है। क्राउड फंडिंग एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे आप काफ़ी सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हो, उनको अपना आइडिया बताते हो, उनको ये बताते हो कि आप ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हो। अगर वो लोगों को पसंद आता है तो लोग आपको पैसा देते हैं, और जब आप उस पैसे को एक्यूमुलेट करोगे, वो पैसा जमा होके देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाता है, जिससे आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप के जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो लॉन्च कर सकते हो। तो अब बात ये करते हैं कि आखिरकार जो क्राउड फंडिंग होती है वो किस तरीके से करी जाती है। इसके ना बहुत सारे तरीके हैं, मेजरली इसके दो तरीके हैं। जो पहला है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जैसे कि अगर आपकी ह्यूज फॉलोइंग है, ठीक है, तो आप लोगों को बता सकते हो कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा स्टार्टअप शुरू करना, बिजनेस शुरू करना, मुझे इतने पैसे चाहिए इसके लिए। तो लोग आपको पैसे देंगे, और आपके पास इनफ पैसे अगर हो जाते हैं तो आप अपने सर्विसेज जो है लॉन्च कर सकते हैं मार्केट के अंदर। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप अपने सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट चला रहे हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एडवर्टीजमेंट चलाते हैं और ये बताते हैं कि आप डोनेट यहाँ पर करिए, इससे ये हम लोग सोसाइटी के अंदर बेनिफिट पहुँचाएंगे। तो ये भी तरीका है। और उसके बाद जो मेन तरीका आता है दोस्तों वो होता है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है। क्राउड फंडिंग जो अभी सबसे फेमस है वो है किक स्टार्टर। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका कुछ स्टार्टअप या बिजनेस आइडिया है तो आप अपने उस स्टार्टअप या बिजनेस को आइडिया को वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम ये चेंजेस लाना चाहते हैं मार्केट के अंदर, ये प्रोडक्ट एंड ये सर्विसेज हम मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं। अगर किसी को आपकी वो सर्विसेज अच्छी लगेगी, अगर आप किसी बंदे को अगर आपके वो प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, जो आप चेंजेस लाना चाहते हो वो अगर अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली लोग आपको उसके कुछ ना कुछ पैसा देंगे। अब जब आप उस पैसे को थोड़े थोड़े लोग देते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे गए हैं तो दुनिया भर के लोग उसको देख रहे होते हैं, और जिनको अच्छा लगता है, जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो उसके अंदर पैसा डालते हैं। और उन पैसों को अगर आप एक्यूमुलेट करोगे, अगर आप जमा करोगे, तो वो पैसा कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। एंड इट रियली हेल्प्स यू टू स्टार्ट योर स्टार्टअप एंड बिजनेस, लॉन्च योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द मार्केट। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये आता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ जो लोग पैसे दे रहे हैं, इनको क्या फ़ायदा होता है इससे। ये भी तो आप सोच सकते हो ना कि जो लोग पैसा दे रहे हैं, मैं अगर पैसा दे रहा हूँ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे किसी स्टार्टअप को, तो मैं क्यों दूँ जब तक मेरा खुद का फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे ना बेसिकली क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म 3 तरीके से काम करता है। उसमें जो सबसे पहला तरीका है ना वो है इक्विटी बेस्ड का। इक्विटी बेस्ड में ये होता है कि अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैसा मैं उनको दे रहा हूँ ताकि उनकी हेल्प हो सके, अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकें, तो क्या होगा जब उन पर इनफ अमाउंट आ जाएगा, जब वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करेंगे, जब वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो अब मैंने उस कंपनी की कुछ ना कुछ इक्विटी ले रखी है, तो उससे क्या होगा, उस कंपनी के शेयर मेरे पास हैं। तो जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो मेरे शेयर भी ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा उस तरीके के मेरे शेयर भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये एक तरीका कि लोग शेयर खरीद सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो डोनेशन बेस। डोनेशन बेस में क्या होता है कि अगर आपने पैसा लगाया उस प्लेटफॉर्म पे तो आपको वहाँ से कोई रिटर्न नहीं मिलता। डोनेशन मतलब ही क्या होता है, डोनेशन का मतलब यही होता है कि आप पैसे दे रहे हो और आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप, चलो भाई, आपने कहा चल भाई तू पैसे ले ले, अपना बिजनेस ग्रो कर, मुझे तेरे से कोई मुनाफा नहीं चाहिए, तो उस केस में डोनेशन वाला काम आता है। और जो तीसरा तरीका है वो रिवॉर्ड बेस का। रिवॉर्ड बेस में क्या होता है कि जैसे आपने वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पैसे इन्वेस्ट करे, पैसे लगाए उस स्टार्टअप में, तो वो जब स्टार्टअप ग्रो करता है, प्रॉफिटेबल होता है, एक सर्टेन लेवल पे पहुँचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मान लो कोई पब्लिशर है, कोई बुक, किसी ने बुक लिखी, वो अपनी बुक लॉन्च करना चाहता है और उसको इतने अमाउंट पैसे चाहिए, वो अमाउंट उसके पास हो गए। उसके बाद जब उसने अपनी बुक लॉन्च करी, इससे काफ़ी मुनाफा कमा लिया, तो उसने उन लोगों को फ्री में वो किताबें बांट दी, कुछ रिवॉर्ड्स दे दिया। तो ये तीसरा तरीका होता है जहाँ पे
लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग इसी तरीके से काम करता है। अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार क्राउड फंडिंग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। देखो, अगर कोई नॉर्मल बंदा इन्वेस्टर के पास जाता है, पिच वगैरह करता है अपने बिजनेस आइडिया को, स्टार्टअप आइडिया को, तो जो इन्वेस्टर है वो कुछ ना कुछ की कंपनी के शेयर लेता है अपने पास, कुछ ना कुछ इक्विटी अपने पास रख लेता है। लेकिन क्राउड फंडिंग में ऐसा नहीं होता। अब उसमें क्या होता है, जैसे कि इन्वेस्टर ने जहाँ पैसे लगाए उस पर कुछ ना कुछ पोर्शन आपकी कंपनी का आ जाता है उसके पास, तो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस के ऊपर कंट्रोल भी कर सकता है, डिसीजन मेकर बन जाता है वो। बट क्राउड फंडिंग में ऐसा नहीं होता, डिसीजन मेकर आप ही होते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर जो डिसीजन है वो आप ही लेते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कोई सीन नहीं कि इन्वेस्टर ने पैसे लगाए तो वो आप पे रूल आउट करेगा, वो जैसा करेगा, जैसा बोलेगा आपको वैसा करना है। ऐसा क्राउड फंडिंग में नहीं होता। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है क्राउड फंडिंग में कि डिसीजन मेकर जो है ना वो आप होते हो, ना कि जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्राउड फंडिंग क्या होता है और क्राउड फंडिंग किस तरीके से काम करता है। किकस्टार्टर एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है क्राउड फंड रेस करने का। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।